नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर सूरज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी2 एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टेक्निकल के क्वेश्चंस, इलेक्ट्रिशियन के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है नहीं 75 क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि आरएलसी परिपथ में अनुनाद तब होगा जब जब ऑप्शन बी करेक्ट है, जब एक्सएल बराबर एक्ससी होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, एक्सएल बराबर एक्ससी होगा। आपको सेम टू सेम ऐसा एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, जर्मेनियम डायोड की तुलना में सिलिकॉन डायोड को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? क्योंकि दोस्तों तापमान के सापेक्ष कम संवेदनशील होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जर्मेनियम जो डायोड है उसकी जो तापमान के सापेक्ष जो संवेदनशीलता है वो कम है, इसलिए जो है हम इसको प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। जीनर डायोड में व्युत्क्रम भंग की घटना का कारण किसे बताया जाता है? दोस्तों जीनर डायोड में तो ऑप्शन ए एवलांच प्रभाव को बताया जाता है, एवलांच प्रभाव को बताया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। चालक इलेक्ट्रॉनों की गमनशीलता रिक्तिकाओं की तुलना में क्यों अधिक होती है? क्योंकि दोस्तों उन्हें स्थानांतरित करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। असंतुलित बहुकंपित्र में क्या होता है? दोस्तों ऑप्शन बी दो अर्ध स्थिर अवस्थाएं होती हैं। ठीक है ना, दो अर्ध स्थिर अवस्थाएं होती हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ऐसे ही और वीडियोज आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, पीवीसी के गुप्त नली के वायरिंग में की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए निरीक्षण, एल्बो, मोड़ और टी की आवश्यकता होती है। दोस्तों अगर आपने ऐसा वीडियो पीछे और भी मैंने 9 वीडियो, ये 11वां वीडियो है दोस्तों। ठीक है, इससे पहले 10 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, उस जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आमतौर पर लोहे के गतिशील उपकरणों के पैमाने ऑप्शन ए प्रारंभ में सघन धीरे धीरे विस्तारित होते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्युत मात्रा को चल कुंडल यंत्र द्वारा मापा जा सकता है? ऑप्शन ए दिष्ट धारा और दिष्ट वोल्टेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सभी प्रतीकों का समान अर्थ होने पर एक लैप वाउंड जनरेटर में उत्पन्न होने वाले ईएमएफ को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी ई बराबर फाइव जेड एन अपान 60 गुणे पी अपान ए। ठीक है, पी ऊपर है, ए नीचे है। अगला प्रश्न है कि डीसी जनरेटर में का लाभ प्राप्त करने के लिए समानांतर में चलाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। उच्च स्थिरता, उच्च दक्षता, उच्च भारों के मांगों को पूरा करना। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, 10 किलोवाट 250 वोल्ट डीसी मोटर का पूर्ण लोड करंट होगा कितना होगा? दोस्तों ऑप्शन डी 40 एम्पियर होगा। कैसे निकाल सकते हैं? आईएल बराबर लोड करंट बराबर होता है इनपुट वोल्टेज अपान वोल्टेज। ठीक है, इनपुट पावर अपान वोल्टेज। तो इनपुट दिया 10 किलोवाट, 10 गुणे 1000 करेंगे, वाट में बदल देंगे, बटा 250 आ जाएगा 40 एम्पियर। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक 4 बिंदु स्टार्टर में सुरक्षात्मक प्रतिरोध के साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है। दोस्तों ऑप्शन बी 0 वोल्ट वाले कुंडल में जुड़ा होता है, एनवीसी में जुड़ा होता है। ठीक है ना, एनवीसी यानी कि नो वोल्ट कॉइल, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होने वाले कंजर्वेटर में क्या होता है? ऑप्शन ए तेल टंकी के शीर्ष पर एक हवाबंद धातु का ड्रम लगा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूर्ण लोड होने पर तांबे का ह्रास 1600 वाट होता है, तो आधे लोड होने पर तांबे का ह्रास कितने वाट होगा? तो दोस्तों देखिए 1600 में हम क्या करेंगे, 1600 में देखिए आधे लोड पर पूछा, तो आधे लोड यानी कि 1/2 पर, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 होगा, और 1/4 का 1600 में गुणा कर देंगे, 1600 गुणे 1/4 तो आ जाएगा हमारा 400 वाट आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिच फैक्टर को किसके ईएमएफ के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी छोटी पिच कुंडली और पूर्ण पिच कुंडली, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 6 ध्रुव और 50 हर्ट्ज वाले एक आवर्तित यंत्र की गति होती है तो कितनी होती है? दोस्तों ऑप्शन सी 1000 आरपीएम होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्लिपरिंग प्रेरण मोटर से रियोस्टेट को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? दोस्तों ऑप्शन सी आरंभिक धारा को कम करना ताकि आरंभिक आघूर्ण में वृद्धि हो सके। अगला प्रश्न है, प्रेरण मोटर का आंशिक स्लिप जो है, आंशिक स्लिप का अनुपात होता है, तो ऑप्शन ए रोटर के तांबे का ह्रास और रोटर का इनपुट, इसी का अनुपात होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक कैपेसिटर क्या होता है? दोस्तों तो ऑप्शन सी बिना किसी यांत्रिक भार के कार्य करने वाला एक अति उत्तेजित तुल्यकाली मोटर। अगला प्रश्न है, तुल्यकाली मोटर का वी वक्र किसके बीच के संबंध को दर्शाता है? दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी
डीसी क्षेत्र धारा और आर्मेचर धारा के बीच में बनता है वी कर्व। ठीक है, इन्वर्टेड वी कर्व दोस्तों पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच बनता है। अगला प्रश्न है, एक प्रतिकर्षण मोटर के घूर्णन की दिशा किसे बदलने पर बदल सकती है? ऑप्शन सी, ब्रशों का स्थान। ठीक है ना, प्रतिकर्षण मोटर यानी कि रिपल्सन मोटर। अगला प्रश्न है कि निम्न मोटरों में से किस मोटर का उपयोग घरेलू मिक्सर में किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन सी, यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग घरेलू मिक्सर में किया जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग में वेज किसके बने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, फाइबर के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू इमारतों की वायरिंग में उप परिपथ से शुरू होता है? तो ऑप्शन बी, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से शुरू होता है। नियंत्रण पैनल को भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पर इंस्टॉल किया जाना चाहिए? तो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर इंस्टॉल किया जाना चाहिए। सतह की प्रदीप्ति क्या होती है दोस्तों? तो ऑप्शन डी, स्रोत से इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रदीप्ति या प्रदीपन का मीट्रिक इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए, लक्स है, लक्स है। ठीक है, ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। सोडियम लैंप का प्रज्वलन वोल्टेज यानी कि इग्निशन वोल्टेज बदलता है? तो 400 से 600 वोल्ट तक बदलता है। यार्ड में प्रकाश के लिए किस प्रकार के परावर्तकों को प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी, दर्पण प्रकार के परावर्तकों का प्रयोग किया जाता है। एक ब्रिज डिस्टकारी में एक समय में कितने डायोड संचालन कर रहे होते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी, 4। अगला प्रश्न है कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी के डायोड का PIV किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन डी, शिखर शिखर प्राथमिक वोल्टेज के बराबर होता है, पीक टू पीक वोल्टेज के। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह एक FET को दर्शाता है दोस्तों? तो ऑप्शन 3 वाला करेक्ट है, सी वाला। ठीक है ना, FET को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, एम्पलीफायर प्रवर्धक के निम्न वर्गों में से किसका विरूपण अधिकतम होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, सी वर्ग का अधिकतम होता है। ठीक है, एक उत्सर्जक अनुगामी को मुख्यतः किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए, प्रतिबाधा मिलान डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक बिजली उपकरण एक विद्युत धारा ट्रिगर डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, मॉसफेट नहीं है। निम्न में से कौन सा गेट सभी इनपुट उच्च होने पर उच्च आउटपुट देता है? तो ऑप्शन नंबर डी, एंड गेट। ठीक है, सभी इनपुट उच्च होगा तो आउटपुट उच्च देगा। जेके फ्लिप फ्लॉप में यदि जे बराबर 1 और के बराबर 1 है तो क्यू आउटपुट क्या है दोस्तों? A1 है, 0 कोई बदलाव नहीं, तो ऑप्शन डी बदलता रहता है। तो इसका क्या ऑप्शन होगा जेके फ्लिप फ्लॉप में? ठीक है, तो दोनों का जे और के 1 है दोस्तों, तो इसका इसमें से क्या होगा? कोई दिया ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी लग रहा है, बदलता रहता है। ठीक है, चित्र में दिखाया गया BIS चिन्ह क्या दर्शाता है दोस्तों? बी, तो यानी कि यह चित्र तो दर्शाया नहीं गया है, ये इसका अलग मतलब जो है इसका आंसर कहीं और चिपका दिया है ना, मतलब इधर उधर कर दिया है। ठीक है, BIS का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से अनावृत तापक तत्व के साथ विद्युत स्टोव के संचालन के तापमान की सीमा क्या है? तो 750 से 900 डिग्री सेल्सियस है। आपको एक गर्म पानी के गीजर की मरम्मत करनी है जिसकी टंकी में रिसाव है, तो संभावित कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए, थर्मोस्टेट के आसपास छेद होना। अगला प्रश्न है, अधिक और कम वोल्टेज त्रुटि के दौरान होने के दौरान उपकरण को नुकसान से बचाने के लिए किस प्रकार के रिले का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, वोल्टेज सेंसर रिले का प्रयोग किया जाता है। भारत में सबसे बड़ी आकार वाली जल विद्युत इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, 1960 मेगावाट। अगला प्रश्न है, सौर या प्रकाशिक विद्युत सेल बदलता है? ऑप्शन बी, सौर विकिरण को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र किसके लिए उपयुक्त है दोस्तों? बायोगैस, तो ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, यदि कि वितरण लाइन और सड़क के प्रकाश का बल्ब एक ही खंभे पर लगाए गए हैं तो उनका फैलाव कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? 45 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। खंभों की पंक्ति पर HT ओवरहेड कंडक्टर को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अवरोधी इंसुलेटर जो है वो किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन बी, पिन टाइप इंसुलेटर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक चालक में उसके अंतभाग की तुलना में सतह पर अधिक धारा प्रवाहित होती है, तो यह तथ्य क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, त्वचा प्रभाव कहलाता है। अगला प्रश्न है, कोरोना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है?
तो ऑप्शन बी कोरोना लघु प्रसार लाइनों में होता है, तो ये गलत बात है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं निकिल आयरन सेल में किस प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है निकिल आयरन सेल में। स्टार और डेल्टा कनेक्शन में संतुलित भार के लिए उपयोग किया गया पावर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी √3 VLIL cos फाई होता है। अगला प्रश्न है कि वी कर्व किस प्रकार के मोटर से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 3 सिंक्रोनस मोटर से संबंधित है। ठीक है, अगर आप फिर देखते हैं एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। यदि शंट मोटर के क्षेत्र कुंडली के साथ श्रेणी में प्रतिरोध लगाया जाता है तो इसकी ऑप्शन नंबर 3 गति बढ़ती है और आघूर्ण घटता है। अगला प्रश्न है जब प्रेरक मोटर तुल्यकालिक गति पर चलती है तो स्लिप का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 0 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रतिघाती शक्ति को निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी VAR से मापा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यदि शंट डीसी मोटर में क्षेत्रधारा को घटाया जाता है तो मोटर की गति क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर बी बढ़ती है। ठीक है, फ्यूज क्या है दोस्तों, तो फ्यूज एक जो सुरक्षा उपकरण है, ऑप्शन ए। ठीक है, फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में होती है और श्रेणी क्रम में फ्यूज लगाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग क्या उपयोग है। ठीक है, तो अज्ञात प्रतिरोध पता करना। अगला प्रश्न है वायर गेज तार के किस आयाम को बताता है, वायर गेज तो व्यास को बताता है। किसी सीई एम्पलीफायर यानी कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के इनपुट व आउटपुट वोल्टेज के बीच क्या अंतर होता है, तो ऑप्शन नंबर 180 डिग्री का फर्क होता है। कॉमन एमीटर में 180 डिग्री होता है, कॉमन बेस का 0 होता है, कॉमन कलेक्टर का भी 0 होता है। डीसी मोटर में लव हानि किस भाग में होती है, तो आर्मेचर में होती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है किसी ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में क्या उपयोग किया जाता है, ऑप्शन 3 सिलिका जेल उपयोग किया जाता है। ठीक है, यदि किसी डीसी मोटर की गति बढ़ाई जाती है तो इसके बैक ईएमएफ क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बढ़ता है। यदि प्रतिरोध का रंग कोड भूरा, काला, भूरा है और सुनहरा है तो प्रतिरोध का क्या माप होगा, तो 100 ओमेगा ±5%। केवी ट्रांसमिशन लाइनों में किस प्रकार के विद्युतरोधी प्रयोग किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी डिस्क टाइप प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ऋणात्मक तापमान गुणांक निम्नलिखित में से किस में होता है, ऋणात्मक तो कार्बन में होता है। ठीक है, कंक्रीट की दीवार और छत पर स्क्रू लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी रॉड प्लग का किया जाता है। सबसे सुरक्षित वायरिंग पद्धति क्या है, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग है। किसी कंडक्शन मोटर के स्टेटर फील्ड की गति क्या होती है दोस्तों, सिंक्रोनस गति के बराबर होती है। स्टेटर फील्ड की गति सिंक्रोनस गति के बराबर होती है। किस आवृत्ति पर एक्सएल बराबर एक्ससी होता है, तो अनुनादी आवृत्ति पर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर दोनों बराबर होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं फ्लक्स घनत्व का फार्मूला क्या है, फ्लक्स घनत्व का बी बराबर 5/A होता है। ठीक है, बी बराबर 5/A होता है। 1 × 10⁻⁴ गॉस होता है। एससीआर के निम्नलिखित एप्लीकेशनों में से कौन सा अनुचित है, तो ऑप्शन नंबर ए ऑडियो एम्पलीफायर अनुचित है। बीएच कर्व में एच क्या बताता है दोस्तों, बीएच कर्व में एच क्या बताता है, तो ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति बताता है। अगला प्रश्न है किसी खुले परिपथ का प्रतिरोध कितना होता है दोस्तों, ऑप्शन 1 अनंत होता है। ठीक है, फ्यूज एलिमेंट का गलन बिंदु कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी निम्न होना चाहिए। ठीक है, किसी तार का प्रतिरोध 2 ओम दूनी लंबाई और दूसरे इनपुट का क्षेत्रफल वाले उसी सामग्री से बने दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा दोस्तों, 2 ओम होगा। ठीक है, यानी कि दुगुना लंबाई है और दुगुना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी है, तो दूसरे तार का प्रतिरोध 2 ओम आएगा। डीसी मशीन वाइंडिंग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो फुल पिच से संबंधित है। स्टीम पावर स्टेशन में प्रमुख ताप हानि निम्नलिखित में से किसमें होती है, ऑप्शन 1 कंडेंसर में होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मीटर केवल एसी के उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर पहला
इंडक्शन प्रकार का मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।